सो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज़ अष्टांग योग। अष्टांग योग होता क्या है? अष्टांग योग में योगासन एक रिदमिक तरीके से किए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम डांस करते हैं ना, तो हमारी बॉडी अपने आप एक रिदम को फॉलो करती है जो कि कम्प्लीटली हमारी सांसों के साथ में बैलेंस्ड होती है। तो ठीक वैसे ही अष्टांग योग का प्रिंसिपल भी एग्जैक्ट सेम तरीके से काम करता है। This practice is very fast and rigorous in nature as it gets difficult in its advanced series. This means जैसे जैसे हम अष्टांग योग के एडवांस्ड सीरीज तक पहुंचते हैं, ये उतना ही टफ और डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। Here, the term Ashtang means 8 limbs in Sanskrit. It indicates that there are 8 components to be followed by practitioner. चलिए अब अष्टांग वर्ड का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। अष्टांग मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके 8 अंग होते हैं। तो अष्टांग योग का मतलब वो योग होता है जिसके 8 अंग हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि किसी भी एक अंग के बिना पूरा अष्टांग योग अधूरा है। ईच लिम्ब फोकसेस अपॉन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल इशू सच एज कॉन्सेंट्रेशन, सोसाइटल कोड ऑफ कंडक्ट, कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस एंड हाउ टू मेडिटेट। इसका मतलब ये कि हर एक अंग हमारे लाइफ की किसी न किसी छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्सेंट्रेशन कैसे करना है, सोसाइटी में रहते हुए हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हम अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, और मेडिटेशन कैसे करना है। ये तो सबसे बड़ा सवाल है हमारे आजकल की लाइफ में। बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता मेडिटेशन कैसे करें, क्योंकि उन्हें बहुत सारे थॉट्स आते हैं एक ही बार में, तो वो नहीं चाहते हुए भी मेडिटेशन से डिसकंटिन्यू कर देते हैं। देखिए, ये है 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योग, वो 8 अंग जिसमें से अगर एक भी स्टेप मिस हो जाए ना, तो आगे का कोई भी स्टेप कंप्लीट नहीं माना जाता। इसमें टोटल 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अब नेक्स्ट स्लाइड से हम हर एक अंग को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला लिम्ब है यम। यम का मतलब होता है रिस्ट्रेंट्स, माने संयम। मतलब हम सब इस सोसाइटी का एक हिस्सा हैं और हमारी सोशल सोसाइटी कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। तो द फर्स्ट लिम्ब ऑफ अष्टांग योग मीन्स रिस्ट्रेंट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया। इट प्रोवाइड्स अस द एथिकल प्रिंसिपल्स दैट वी शुड प्रैक्टिस व्हाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। अब वो एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं? मेनली 5 हैं। पहला है अहिंसा, किसी को हार्म न पहुंचाना। दूसरा सत्य, सच बोलना और बातें न छुपाना। तीसरा अष्टेय, चोरी ना करना। चौथा ब्रह्मचर्य, सेक्सुअल एक्टिविटीज से खुद को दूर रखना। पांचवा अपरिग्रह, किसी भी चीज़ से मोह ना करना और हमेशा आगे बढ़ते रहना, किसी भी सामान से कोई भी जुड़ाव ना रखना, अब चाहे वो कोई सामान हो या हमारा बीता हुआ कल। अब इन सभी एथिकल प्रिंसिपल्स को जो इंसान फॉलो कर लेता है ना, वो ना सिर्फ बेहतरीन रिश्ते बना लेता है बल्कि एक सुखद जीवन भी जीता है। अब हम मूव करेंगे सेकेंड लिम्ब की तरफ, दैट इज़ नियम। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। जो भी 5 नियम है ना बेसिक, वो क्या है? पहला है शौच, मतलब क्लेanलीनेस या फिर साफ़ सफाई। हम रोज़ाना जैसे अपने शरीर को साफ़ रखते हैं ना, आसपास का माहौल साफ़ रखते हैं, खाना भी साफ़ सुथरा खाते हैं, ये हमारी डेली लाइफ का सबसे बड़ा नियम है जो हम रोज़ फॉलो करते हैं। अगला नियम है संतोष, यानी कंटेंटमेंट। हमें अपने मन को हमेशा खुश और सेटिस्फाइड रखना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा की इच्छा तो कभी पूरी होगी नहीं। थर्ड, तपस यानी डिसिप्लिन। अगला नियम है तपस, मतलब देखिए, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि डिसिप्लिन के बिना कोई भी गोल हासिल करना पॉसिबल नहीं है, और अगर होता भी है तो हमें बहुत देरी हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा सेट रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए पूरी मेहनत के साथ। इसी को डिसिप्लिन कहा जाता है। अब फोर्थ, स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी। देखिए, डिसिप्लिन जो है ना, उसे फॉलो करने के बाद में स्वाध्याय का नियम अपने आप ही लागू हो जाता है। इसका मतलब जो आप डेली लाइफ में काम कर रहे हो उसको सेल्फ एनालाइज करना। आप ये कंपैरिजन करोगे कि जो काम आपने सोचा था क्या आप उसे पूरा कर पाए, इसी को स्वाध्याय कहते हैं। तो स्वाध्याय का मेन काम ये है कि आपने जो चीज़ सोची थी वो वैसे करी या नहीं, और मेनली उसमें इम्प्रूवमेंट्स लेके आना। और आखिरी नियम है जो कि हमें मोस्टली फॉलो ज़रूर करना चाहिए, वो है ईश्वर प्राणिधान। इसका मतलब भगवान को धन्यवाद देना और हमारे सभी कार्यों को उनके श्री चरणों में समर्पित करना। मतलब किसी भी चीज़ का क्रेडिट ना लेना, हमेशा ये सोचना कि जो भी अच्छा हुआ है वो सुप्रीम गॉड ने ही किया है,
और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो है भक्ति के थ्रू। अब हम आ गए थर्ड लिम्ब पर, जो कि है आसन यानी बॉडी पॉस्चर। हमारी ह्यूमन बॉडी हर तरह का आसन परफॉर्म कर सकती है। तो आसन में क्या बताया गया है? द ह्यूमन बॉडी इज केपेबल ऑफ एक्वायरिंग सीटेड, स्टैंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, इन्वर्टेड एंड ट्विस्टेड पॉस्चर्स टू परफॉर्म वेरियस आसन। मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी इस लायक है कि किसी भी टाइप का आसन परफॉर्म कर सकती है, हार्ड से हार्ड। हम सोचते हैं कि ये आसन हमसे नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो। भले ही आपका शरीर उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, बट आप अपने दिमाग को ज़रूर रेडी कर सकते हो। और एक बार हमने इस प्रैक्टिस को फॉलो कर लिया ना, फिर चाहे बेसिक हो या एडवांस लेवल, हम कोई भी आसन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट मोर देन 1000 वेरिएशंस इन विच आवर बॉडी कैन बी फॉर्म्ड। वैसे तो बेसिकली 84 आसन ही होते हैं, पर उनके वेरिएशंस इतने सारे हैं कि गिनती में 1000 से भी ज़्यादा आसन है कहने को। नेक्स्ट, फर्स्ट पेज में आपने एक लाइन पर ध्यान दिया होगा कि दिस इज़ वेरी फास्ट एंड रिगरस इन नेचर एज इट गेट्स डिफ़िकल्ट इन इट्स एडवांस्ड सीरीज। मतलब ये जो अष्टांग योग है, ये जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है। तो अब उन 6 सीरीज़ के बारे में जानते हैं जहाँ पे जाकर के वो चीज़ एडवांस्ड होने लगती है। पहली सीरीज़ है प्राइमरी सीरीज़, जिसे योग चिकित्सा भी कहते हैं, जिसमें लगभग 80 से 100 आसन होते हैं और ये हमारी बॉडी को इनिशियल लेवल पे हेल्दी बना देते हैं। फिर आती है इंटरमीडिएट सीरीज़, जिसे सेकेंडरी सीरीज़ भी कहा जाता है और हिंदी में से नाड़ी शोधन कहते हैं। इसमें भी आसन होते हैं, पर वो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होते हैं हमारी नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। देन आता है एडवांस्ड सीरीज़ A, B, C एंड D, जिसमें ऐसे आसन होते हैं जो बिना इंस्ट्रक्टर सुपरविजन के बिल्कुल भी नहीं किए जाने चाहिए। जैसे मतलब ऐसा हो सकता है कोई एक ऐसा आसन है जिसमें सिर्फ हमारे हाथ ज़मीन पे हैं और पूरी बॉडी का वेट हमारे हाथ पे है, इसीलिए इसे एडवांस्ड सीरीज़ भी कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ लिम्ब, दैट इज़ प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है अपनी लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करना। अभी लाइफ एनर्जी क्या होती है? हमारे प्राण ही हमारी लाइफ एनर्जी होती है। प्राण के बिना हमारा शरीर जिंदा ही नहीं है। अब प्राणायाम कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। इसमें अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, जैसे कि आपने सुना ही होगा भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, बहुत तरीके के होते हैं। तो देखिए, प्राणायाम करने से ना सिर्फ हमारी इंटरनल ऑर्गन स्ट्रॉन्ग होते हैं, बल्कि वात पित्त और कफ दोष को भी हमें इससे मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए, ये जो दोष है ये कौन से होते हैं? जनरली ये हमारी जो डेली हैबिट्स होती हैं उसके कारण ही डेवलप होते हैं, या तो हमारी ईटिंग हैबिट हो गई, हमारी स्लीपिंग हैबिट हो गई, या ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वो सब। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ लिम्ब की, जो कि है प्रत्याहार। इसका सिंपल मीनिंग है हमारी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके इंटरनल वर्ल्ड में कनेक्ट करना। मतलब हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन सबको बाहर, जैसे ये तो बाहर खुलते हैं ना, तो इनका ध्यान हर समय बाहर ही रहता है। तो प्रत्याहार में हमें ये सिखाया जाता है कि बाहर की जगह इंटरनल, इनवर्ड दुनिया में उसे डायरेक्ट करना। अभी सेंसेस बाहर की ओर खुलते हैं, तो एक्सेसिव इनका यूज़ करते करते हम हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल है ज़रूरत से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ देखना जिसका इतना कोई काम भी नहीं है, और ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, और लोगों की बुराई करना या सुनते रहना। तो ये चीज़ें एक तरीके से गलत ही है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत बैड इफ़ेक्ट डालती है। प्रत्याहार जो है ना, वो हमें ये चीज़ सिखाता है कि हमें अपने इन सेंसेस पे कंट्रोल करना है, उन्हें दबाना नहीं है, उन्हें सप्रेस नहीं करना है। इसमें हमें सिर्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को एकदम कंट्रोल में लेकर के आ जाओ 100%, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप 7-8 बार हफ्ते में बाहर का खाना खाते हैं, तो एटलीस्ट उसको 2 तक लेके आइए, 2 या 3 तक। तो इतना भी बहुत रहता है इनिशियल लेवल पे, और अगर इससे ज़्यादा डेवलप हो गई ये हैबिट तो बहुत ही अच्छी बात है। देन कम धारणा। धारणा ये बहुत ज़रूरी अंग है अष्टांग योग का। इसका क्लियर मीनिंग है कॉन्सेंट्रेशन। बिना ऐसे परफॉर्म किए हम मेडिटेट कर ही नहीं सकते। इसमें क्या होता है, हम अपने दिमाग को मल्टीपल थॉट्स से हटाकर किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। अब वो एक पॉइंट कोई भी हो सकता है, एक्सटर्नल या इंटरनल। अगर एक्सटर्नल हुआ तो भगवान की मूर्ति हो गई, या आपका कोई पसंदीदा फ्लावर, या फिर जैसे चाटक करते हैं तो उसमें एक जलती हुई कैंडल को देखा जाता है, तो हमारा ध्यान उस चीज़ पे फोकस होता है। और अगर इंटरनल ऑब्जेक्ट हुई तो कोई भी थॉट हो सकता है या कोई भी मंत्र हो सकता है। अब इस पिक्चर में देखिए, ये लड़का मल्टीपल थॉट्स लिए बैठा है। असाइनमेंट इज पेंडिंग, मीटिंग प्रेजेंटेशन फेल्ड, रिया डिडंट पिक माई कॉल, दिस लिट कैंडल लुक सो डिलाइटफुल, बट एट लास्ट
में वो जो अपना ध्यान है ना, वो एक जलती हुई कैंडल पे फोकस करना पसंद करता है। तो वही बस एक वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है जिससे हमारे बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स हट जाते हैं और एक सिंगल थॉट रह जाता है। अब जब हमने धारणा को एग्जीक्यूट कर लिया तो हम आसानी से मेडिटेट कर सकते हैं। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट अंग अष्टांग योग का शुरू होता है, दैट इज़ ध्याना। बस एक स्टेप उसमें ऐड करना होता है, जो कि धारणा में हम सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट से ध्यान हटा के सिंगल ऑब्जेक्ट पे लेके आते हैं। ध्यान में हम उस सिंगल ऑब्जेक्ट से भी ध्यान हटा लेते हैं। जैसे ही हमने ध्यान हटाया तो मेडिटेशन की स्थिति में हम एंटर कर जाते हैं, जहाँ हम खुद को प्रेजेंट मोमेंट में एक्सपीरियंस करते हैं। और ये एक्सपीरियंस इतना रिलैक्सिंग और गुड वाइब से भरा होता है जिसमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है और नॉन जजमेंटल अवेयरनेस भी क्रिएट होती है, जिसके कारण थिंकिंग प्रोसेस रुक जाता है। हमारे मन में विचार आते तो हैं और आके चले भी जाते हैं, बट थिंकिंग जनरेट नहीं होती। नॉन रिएक्टिविटी भी जनरेट होती है क्योंकि माइंड में बेकार के फ्लक्चुएशंस बंद हो जाते हैं और बाहर क्या होता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द लास्ट एंड 8th लिम्ब इज़ समाधि। पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि समाधि वो समाधि नहीं है जिसमें इंसान अपने शरीर को छोड़ देता है। ये वो समाधि है जिसमें बुद्धि स्थिर हो जाती है, कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं, कोई इवैल्यूएशन नहीं, बस सिर्फ एक चीज़ फॉलो होती है हमारे मन में, वो है आत्मा का परमात्मा से परिचय। समाधि में तो इंसान की लॉजिकल थिंकिंग और बुद्धि के को ही पीछे छोड़ा जाता है, जबकि जो महासमाधि होती है ना, उसमें इंसान कॉन्शियसली मतलब खुद चाहते हुए अपनी खुद की बॉडी छोड़ देता है और बर्थ साइकिल से हमेशा के लिए बाहर निकल जाता है, यानी मोक्ष अटेन कर लेता है। और इंसान ये बात अच्छे से महसूस कर लेता है कि हम इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है और इस दुनिया के डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है और वो है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन।